पक्षियों के लिए स्वर्ग बने धौलपुर के जलाशय। 7 समुद्र पार कर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रवासी पक्षी इन दिनों धौलपुर में हजारों की संख्या में आए हुए हैं और प्रवासी पक्षियों के लिए जिले के जलाशय स्वर्ग बन गए हैं। धौलपुर में इन दिनों 8 जलाशयों के आसपास इस बार हजारों की संख्या में पक्षी डेरा डाले हुए हैं। साथ ही स्थानीय पर्यटक इन पक्षियों को देखने के लिए जलाशयों पर जा रहे हैं। चंबल नदी पर इंडियन स्कीमर देखा जा रहा है। स्कीमर अपने कुनबे के साथ आए हैं। देसी भाषा में पंचीरा के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्कीमर की चोंच इसके शरीर का सबसे आकर्षक भाग होती है। इसकी चोंच लंबी, मोटी, गहरी नारंगी और सिरे से हल्के पीले रंग की होती है। जून महीने के बाद यह वापस श्रीलंका और उड़ीसा के समुद्री तट पर चले जाएंगे। स्कीमर को देखने काफी पर्यटक आ रहे हैं। अफ्रीका और एशिया का मशहूर पक्षी किंगफिशर भी धौलपुर आ चुका है। किंगफिशर पक्षी दिखाने में बहुत सुंदर होता है। यह एक छोटे आकार का पक्षी है। हम भाषा में इसे रामचड़ैया या किलकिला भी कहते हैं। इस चिड़िया को किंगफिशर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह फिशिंग करने में मास्टर होता है। किंगफिशर की कई जातियां विश्व के विभिन्न जगहों पर पाई जाती हैं। कुल मिलाकर इसकी करीब 87 प्रजातियां हैं, जिनमें से सफेद और नीले रंग का किंगफिशर दुर्लभ माने जाते हैं। सर्दी के मौसम में मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए समेत अन्य जलीय जीवों से चंबल नदी इस समय गुलजार है। काफी संख्या में पर्यटक भी चंबल सफारी का आनंद ले रहे हैं एवं पानी ठंडा होने के चलते जलीय जीव चंबल नदी की गहराई में जाकर बैठ सकते हैं और जब धूप खिलती है तो वह धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं और नदी में बने टापू और किनारे पर कई घंटों तक आराम कर पानी की गहराई में चले जाते हैं। वन्यजीव प्रतिपालक राजीव तोमर ने बताया कि हजारों की संख्या में स्थानीय और प्रवासी परिंदों की उपस्थिति दर्ज की गई है। धौलपुर जिले की चंबल नदी तालाब ईसाई, खलती, निबी की ताल, हुसैन सागर, बनबिहार, बिश्नौदा का ताल, रामसागर, उर्मिला सागर, हुसैन सागर और आंगई बांध सहित 8 जलाशयों पर पक्षियों की चहचहाट और कल्लब की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रवासी पक्षी यहाँ प्रजनन के साथ ही भोजन की कमी के कारण प्रतिवर्ष आते हैं। परिस्थितियों से बचने के लिए ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। सर्द मौसम बिताने के बाद गर्मी शुरू होते ही अपने अपने देश को लौट जाते हैं। साइबेरिया, यूरोप से होकर कजाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत से पक्षी आते हैं। धौलपुर जो कि पर्यटकों का तीर्थ इस समय देशी विदेशी पर्यटकों से चारों ओर घिरा हुआ है। काफी मात्रा के अंदर देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक जलीय जीवों को और दूसरे जीवों को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। चंबल जो कि जीवनदायिनी धौलपुर की, जो धौलपुर से होकर गुजरती है, इस समय जलीय जीव जैसे मगर, घड़ियाल और बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं और उन्हें देखने के लिए पर्यटक ललायत रहते हैं। उसके अंदर हमारा जो जलीय राष्ट्रीय जीव गैंजेटिक डॉल्फिन वो भी पाई जाती है और जैसे उछल कूद करती है तो लोगों का मन मोह लेती है। उसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं और धौलपुर का मैस्कॉट जो कि इसको इंडियन स्कीमर कहते हैं और हिंदी में पंचीरा, वो भी काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ही वो नेस्टिंग करते हैं और रेत के टापुओं के ऊपर जब बैठते हैं तो उन्हें ज्वेल ऑफ द चंबल कहते हैं। उनकी लाल और पीली से कलर की जो चोंच है वो अपने आप में एक उन्हें अद्भुत रूप देती है। उसका ऊपर का हिस्सा छोटा और नीचे का हिस्सा बड़ा होता है। जब वो पानी के अंदर चोंच लगाकर जब उड़ती हैं, जो पानी को चीरती हुई, तो एक अलग ही मनोरम दृश्य होता है। इसके अलावा और बहुत सारी वाटर बॉडीज और सेंचुरी हैं धौलपुर के अंदर, जिसमें बहुत सारे जलीय जीव और दूसरी बर्ड्स अभी आई हुई हैं, जैसे कि शॉबलर, बार हेडेड गीज, ग्रे लेग गीज और बहुत सारी बर्ड्स हैं जिनको देखने के लिए भी पर्यटक चारों ओर धौलपुर में घूमते रहते हैं। तो इस समय जो सर्दी का समय है वो पर्यटकों के लिए और जल जीवों के लिए एक तरह से धौलपुर स्वर्ग है। ये पूरे साइबेरिया, यूरोप से लेके और कजाकिस्तान और बांग्लादेश और आपके तिब्बत, इन सब देशों से यहाँ पर पक्षी आते हैं। जैसे हुसैन सागर, राम सागर, तालाब शाही, ये आपका स्टेशन के पास जो खलती बोलते हैं, बड़ी संख्या में पक्षी बैठे हुए हैं और हम जब जाएंगे तो काफी सारे वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट वहाँ बैठे रहते हैं और उनको निहारते रहते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए रन फॉर सेफ्टी मैराथन का किया आयोजन। धौलपुर में राजस्थान सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत रन फॉर सेफ्टी मैराथन का आयोजन किया गया। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस मैराथन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन से पहले न्यायाधीश संजीव मांगो ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने पर जोर दिया।
मांगों ने सड़क सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री डीबीटी ने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को केवल जागरूकता के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने अपने संबोधन में कहा कि यदि कोई व्यक्ति केवल ट्रैफिक पुलिस को देखकर यातायात नियमों का पालन करता है तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है। उन्होंने नियमों को नियमित एवं स्वैच्छिक पालन की आवश्यकता पर बल दिया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने आगामी 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने जानकारी दी कि जिले भर में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एलईडी रथ और सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मैराथन प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में कुमारी नीलम गुर्जर ने प्रथम, रचना गुर्जर ने द्वितीय व कमलेश मीणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में ब्रज किशोर प्रथम, विजय सिंह द्वितीय और विशन सिंह तृतीय रहे। सभी विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से हेलमेट नो एंट्री पोस्टर भी जारी किया गया। इस पोस्टर का विमोचन जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो, जिला कलेक्टर श्री डीबीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी, डिप्टी फिजिकल विजेंद्र कोहली, डॉक्टर निखिल अग्रवाल और पूर्व डिप्टी फिजिकल विजय उदैनिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो, जिला कलेक्टर श्री डीबीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जागरूकता रथ शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग रवाना किए गए हैं, जो कि यातायात नियमों के वीडियो विजुअल के माध्यम से लोगों के बीच चलाई जा रही है। इसके अलावा यातायात नियमों को लेकर लगातार वॉइस के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, एक घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे युवक को गंभीर हालत में धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार मनिया कस्बा निवासी 22 वर्षीय सुशील पुत्र छोटेलाल लोधी और 21 वर्षीय अजय पुत्र कालीचरण कोहली बाइक से सामान लेकर घर जा रहे थे। तभी मनिया सीओ ऑफिस और थाने के बीच में धौलपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर ही सुशील की मौत हो गई, जब अजय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे धौलपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के समय लोगों की मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं लग सका। पुलिस की सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए भेज दिया, जबकि मनिया अस्पताल की मोर्चरी में युवक के शव को रखवा दिया। मनिया थाने के एएसआई मोहनलाल मीणा ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर रिपोर्ट दिए जाने के बाद कल रविवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 13/12/2025 को सी ऑफिस और थाने के बीच में एक बाइक और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिनमें से बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसका नाम अजय कोहली निवासी मनिया व एक व्यक्ति मर गया है, जिसका नाम सुनील पुत्र छोटेलाल लोधा निवासी मनिया का रहने वाला है। ट्रक नंबर 811G5119 से एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी नाकाबंदी कराई गई थी, लेकिन पकड़ में नहीं आया, जिसको तुरंत पकड़ के अनुसंधान किया जाएगा। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस, महिला और पुरुषों ने आरोपी को छुड़ाया। पुलिस टीम का विरोध करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धौलपुर जिले में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव की है, जहां अवैध शराब के धंधे में लिप्त एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम को घर की महिलाओं ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कंचनपुर थाना पुलिस पंजीपुरा निवासी अशोक पुत्र साहब सिंह को पकड़ने घर गई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जैसे ही गाड़ी में बैठाया, घर की महिलाएं पुलिस टीम से भिड़ गईं। वायरल वीडियो महिलाएं चीख कर पुलिसकर्मियों से पूछ रही हैं कि वे आरोपी को क्यों पकड़ रहे हैं और उन पर कौन सा केस दर्ज है। महिलाओं के विरोध के बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन्होंने एकजुट होकर पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली। आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मामले में कंचनपुर थाना एसएचओ रामकृष्ण यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी अशोक अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है। पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों ने उसे छुड़ा लिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सब आरोपी और उसे छुड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जलभराव कीचड़ में होकर निकलने को मजबूर बासिंदे। धौलपुर जिले के बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के सैपुर रोड स्थित गोले के मंदिर को जाने वाले वार्ड नंबर 41 में इन दिनों कॉलोनी वासियों का घर से निकलना दुभर हो गया है।
घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ के कारण बाजार जाना, बच्चों का स्कूल जाना और मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन बेहद कठिन हो गया है। जल भराव की वजह से महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी भरा हुआ है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी निरीक्षण कर लौट जाते हैं, जबकि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। कई वर्षों से चली आ रही इस समस्या को लेकर लोग नाराज हैं और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाड़ी नगर पालिका के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा ने शनिवार को बाढ़ का दौरा किया है। उनके निरीक्षण के बाद कॉलोनी वासियों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही जलभराव की समस्या का समाधान हो सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया पैदल गश्त। धौलपुर जिले के पुलिस कप्तान विकास सागवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमें लगातार अपने अपने इलाकों के मुख्य बाजारों, शहर, कस्बों आदि में गश्त कर रहे हैं। सभी थानों के थानाधिकारी अपने अपने इलाकों में पुलिस टीमों के साथ पैदल गश्त कर रहे हैं। जिले के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारीगण भी सुचारू गश्त व्यवस्था को चेक करते हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नियमित तौर पर गश्त की जा रही है। इस दौरान पुलिस बल द्वारा जिले के सभी मुख्य बाजारों, प्रमुख मार्गों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है तथा आमजन में संवाद स्थापित कर पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, जिससे जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी अपराधी। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये के इनामी अपराधी लवकुश उर्फ काना गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लवकुश उर्फ काना गुर्जर हत्या के प्रयास के आरोप में करीब 11 माह से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 4 जनवरी 2025 से आरोपी लवकुश उर्फ काना गुर्जर ने अपने साथियों के साथ एक पक्ष के लोगों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। घटना के समय से आरोपी और अन्य फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी धौलपुर ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी अपराधी लवकुश उर्फ काना गुर्जर पुत्र तर्जन सिंह गुर्जर निवासी सेमरकापुरा थाना कंचनपुर हाल सैपुर रोड बाड़ी को गिरफ्तार किया है। फाइनेंस कर्मी से लूट करने वाला 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बछड़ी थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से लूट के मामले में फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार किया है। बछड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि 4 जून को संदीप सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह दुनियापुरा गांव की ओर से भारत फाइनेंस कंपनी के पैसों को एकत्रित करके आ रहा था। उसके पास 25,000 रुपये थे। जैसे ही वह दुनियापुरा गांव से जारगा की तरफ जाने वाले रास्ते पर आया तो 2 बाइकों से आए कुल 6 व्यक्तियों ने उसे रोककर मारपीट कर बैग छीन ले गए, जिसमें 25,000 रुपये टेम्पलेट एवं बायोमेट्रिक मशीन थी, जिसे बदमाश लूट कर ले गए। जिसके बाद पुलिस ने पूर्व में RAS और छोटू प्रदीप अनुराग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं शनिवार को पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से घोषित 5,000 रुपये के इनामी बदमाश विष्णु पुत्र राकेश ठाकुर उम्र 18 साल निवासी रतनपुर थाना बछड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा। धौलपुर जिले के बाड़ी में जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए शनिवार को शहर के 2 सेंटरों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रवेश परीक्षा में दोनों सेंटरों पर करीब 457 विद्यार्थियों को नामांकित किया था, जिनमें से 100 से अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई गई है। परीक्षा आयोजन को लेकर बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हरिवंश अग्रवाल ने बताया कि बाड़ी शहर में जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल के के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालिका में सेंटर रखा गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में 264 बच्चे नामांकित थे, जिनमें 63 बच्चे अनुपस्थित रहे। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने बताया कि गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 193 बच्चे नामांकित थे, जिनमें से 69 बच्चे अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर की प्रिंसिपल अर्तना सिंह ने मीडिया को रोकने का प्रयास किया। बाहर से वीडियो फोटो बना सकते हैं, अंदर की नहीं। रास्ता बताने वाले व्यक्ति की ही काटी जेब, 20,000 किए पार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा कस्बे में शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक व्यक्ति से रास्ता पूछने के बहाने बाइक पर बैठने पर 2 बाइक सवारों ने उसकी जेब काटकर 20,000 रुपये की राशि पार कर दी, जिसको लेकर पीड़ित रामगोपाल गोस्वामी निवासी राजाखेड़ा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11 बजे आगरा के लिए बस स्टैंड जा रहा था। 2 व्यक्ति जो बाइक पर सवार थे, उन्होंने पूछा कि शमशाबाद जाना है, रास्ता किधर गया है। तब मैंने कह दिया कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, मुझे बस स्टैंड छोड़ देना। मुझे थाने के पास से बैठाया, मुझे सिद्ध बाबा पर छोड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने मेरी अंदर की जेब काट ली और 20,000 रुपये पार कर दिए। पीड़ित ने घटना को लेकर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। सरकार की 2 साल की उपलब्धियां बताएंगे विकास रथ।
धौलपुर जिले में राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर राज्य सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ शनिवार को रवाना हुए। इन विकास रथों पर लगी एलईडी ऑडियो वीडियो के माध्यम से पिछले 2 साल में राज्य व जिले में हुए विकास कार्यों, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं घोषणाओं की क्रियान्वित की जानकारी आमजन को दी जा रही है। धौलपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जाने वाले विकास रथों को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटीओ, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने इनका अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विकास रथों की जनभागीदारी के साथ रूट चार्ट के अनुसार यात्रा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें कि विकास रथ की विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 2 सालों में प्रदेश के विकास के जो कार्य किए हैं, उनकी जानकारी विकास रथों के माध्यम से आमजन तक पहुंचाई जाएगी। पिछले 2 साल में जिले में भी विकास के कई कार्य किए जाएंगे। 4 बजरी माफिया जुआ खेलते, 8 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमुद्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन, चंबल लेता, बजरी में फरार, जुआरी आदि मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि चंबल लेता, बजरी का परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी भोलाराम पुत्र ज्ञानीराम गुर्जर उम्र 26 साल निवासी रहे पुलिस थाना सदर बाड़ी, सतवीर सिंह पुत्र रामबीर लोधा उम्र 27 साल निवासी उमरी पुलिस थाना कंचनपुर, सुरेश पुत्र विशाल गुर्जर उम्र 36 साल निवासी महेश नगर कॉलोनी कोतवाली थाना धौलपुर और नेत्रपाल पुत्र विजेंद्र सिंह गुर्जर उम्र 27 साल निवासी जोगियापुरा मजरा नगर पुलिस थाना बसईडांग धौलपुर को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जुआ खेलते हुए मुकेश पुत्र दामोदर मीणा उम्र 38 साल निवासी गेंदापुरा सरमुत्रा, इंसाफ पुत्र ईशा उम्र 34 साल निवासी लंका डांडा सरमुत्रा को 2200 रुपये की जुआ राशि के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं जुआरी कैलाशी पुत्र मुन्ना कुशवा उम्र 32 साल निवासी लंका डांडा थाना सरमुत्रा, सरापत पुत्र ईवी उम्र 42 साल निवासी मोहल्ला चैनपुरा सरमुत्रा को 2100 रुपये की जुआ राशि के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध बजरी मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल लेता बजरी के प्रकरण में घटना के समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि 7 नवंबर 2025 को अवैध चंबल लेता बजरी का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबरी को चोरी छिपे अवैध चंबल लेता ले जाते हुए पकड़ा था, जिसका चालक घटना के समय मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उसी प्रकरण में फरार चल रहे वांछित आरोपी सुरेंद्र पुत्र पाल सिंह गुर्जर उम्र 22 साल निवासी छोटा मानपुर थाना कोलारी को एएसआई मोहनलाल की टीम द्वारा गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। सर्विस रोड से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। धौलपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सर्विस रोड पर दुकानदारों द्वारा दिए गए अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह ने बताया कि इससे पहले एसपी विकास सागवान के नेतृत्व में दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए समझाया गया था। पुलिस और नगर परिषद की लगातार समझाइश के बावजूद कुछ दुकानदारों ने अपने अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाए थे। इसी के परिणाम स्वरूप शनिवार को नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस ने यह अभियान चलाया। ट्रैफिक इंचार्ज के अनुसार यह कार्रवाई शहर के गुलाबबाग चौराहे से छोटी रेलवे लाइन फाटक तक और छोटी रेलवे लाइन फाटक से गुलाबबाग चौराहे तक दोनों ओर की गई। अतिक्रमण हटाने की इस प्रक्रिया के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया। उनके नेतृत्व में आदेश अनुसार अभियान 13 तारीख से 25 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह और रोड पर जो अतिक्रमण अस्थायी कर रखा है लोगों ने, उनको हटाने का अभियान चला रखा है। जहाँ जहाँ किसी ने अपने दुकान के सामने कोई सामान रखकर या कोई वैसे कर रखा है जो अतिक्रमण, उसको हटाया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है। आज कहाँ से कहाँ अतिक्रमण हटाया गया है? आज गुलाब बाग से लेके आरएसी लाइन तक और आरएसी लाइन से बस स्टैंड तक अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है हटाने की। जो फुटपाथ पर रखकर जो कोई सामान बेच रहे हैं या कोई अतिक्रमण कर रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनको समझाया जा रहा है कि आगे कोई ऐसी अतिक्रमण नहीं करे जिससे भी आने जाने वालों के लिए कोई बाधा उत्पन्न हो। राजाखेड़ा में रविवार को 4 घंटे के लिए बिजली रहेगी बंद, जीएसएस पर होगा मरम्मत का काम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में कल रविवार को 4 घंटे के लिए बिजली बंद रहेगी। बिजली कटौती को लेकर आज शनिवार शाम 5 बजे कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा ने बताया कि रखरखाव कार्य के कारण 14 दिसंबर 2025 रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 33/11 kV जीएसएस राजाखेड़ा से निकलने वाले सभी 11 kV फीडरों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कटौती वाले फीडरों में सिटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5,
डेडवार फीडर तथा अंबरपुर फीडर शामिल हैं। इस दौरान जीएसएस पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीगढ़ में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 5 दिवसीय SUPW कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शनिवार को स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार जोशी ने स्कूली बच्चों को कैंप के आयोजन के उद्देश्य बताते हुए साफ सफाई को लेकर जानकारी दी और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में समझाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अलग अलग टीम बनाकर निबंध और चार्ट प्रतियोगिता में भाग लिया। शिविर प्रभारी लज्जाराम मीणा ने बताया कि यह शिविर 5 दिवसीय है जो 16 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग गतिविधियां का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति संबंधी एवं करियर से जुड़ी जानकारी भी दी गई। इस मौके पर स्कूल के सभी टीचर और छात्र छात्रा मौजूद रहे। राजस्थान सरकार और विभागीय निर्देशानुसार स्थानीय विद्यालय में SUPW कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कल दिनांक 12 दिसंबर से हमने प्रारंभ किया और ये 5 दिवस तक चलने वाला शिविर है। राज्य निर्देशानुसार जो कक्षा 6, 7, 8 का तो 3 दिन तक चलेगा और कक्षा 9 और 10 का ये जो है शिविर है जो 5 दिन चलेगा। इस शिविर में हमने छात्र छात्राओं को उद्घाटन के दौरान ये बताया कि SUPW कैंप के सामाजिक जीवन में क्या फ़ायदे हैं और इससे सामाजिक महत्व क्या रहेगा और क्या हम सीख सकते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ दी गई। आज हम राजस्थान सरकार के जो निर्देश हैं कि राजस्थान सरकार के 2 वर्ष जो पूर्ण होने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए, छात्र छात्राओं से सफाई के बारे में जो निर्देश थे, उसके तहत हमने विद्यालय में छात्र छात्राओं से स्वच्छता अभियान के तहत साफ़ सफाई कराई है और बच्चों ने बहुत अच्छा बिल्कुल विद्यालय को नीट एंड क्लीन करके साफ़ कर दिया है और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हम इस क्रम में नेक्स्ट डे बाई डे अलग अलग जो है हमारे कार्यक्रम, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि अगला जो दिन होगा हमारा, उसमें हम छात्र छात्राओं को विभिन्न जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभ मिलता है, जैसे बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना है, बालिका प्रोत्साहन योजना है, लाडो योजना है, इनके बारे में हम उनको जानकारियाँ प्रदान करेंगे और विभिन्न जो भी योजनाएं छात्रवृत्ति से संबंधित है उनके बारे में बताया जाएगा छात्र छात्राओं को कि किस तरह हम उनका लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन उनके लिए योग्य स्टूडेंट्स हैं जो उनको लिए उनके इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठा सकें। इसके अलावा भी हम कैरियर के बारे में नेक्स्ट डे जानकारियाँ दिलवाएंगे। जो भी विशेष व्यक्ति होगा जो इस क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी रखता है, उनको हम बुला करके उनके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में है, चाहे वो आयुर्वेदिक के क्षेत्र में है, जो बच्चों को लाभान्वित करेगी। इस तरह हमारा कैंप लगातार चलता है। SP ने धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही विशेष नाकाबंदी का किया निरीक्षण। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा विशेष अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने, अपराधियों एवं सामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए प्रमुख स्थानों पर नाकाबंदी कर सघन चेकिंग की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी स्थल का निरीक्षण किया एवं मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। बाइक फिसलने से एक युवक की मौत व 2 लोग घायल। धौलपुर जिले में शुक्रवार की रात हिंगोटा गांव के पास जानवर को बचाने के प्रयास में एक बाइक बेकाबू होकर फिसल गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, उसके 2 रिश्तेदार घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आगरा के मलपुरा निवासी 22 वर्षीय मनीष अपने 2 रिश्तेदार राम अवतार और जय किशन के साथ बाइक से बसेड़ी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। तीनों आगरा के निवासी थे। हिंगोटा गांव के पास अचानक बाइक के सामने एक जानवर आ गया। उसे बचाने की कोशिश में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे फिसल गई। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों के आने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 12 तारीख की बात है। साय के करीब एक व्यक्ति मलपुरा का रहने वाला था, मनीष कुमार, जो बाइक से आ रहा था। रास्ते में हिंगोटा के पास में एक सांड से टकरा गया, जो मौके पर ही घायल अवस्था में हो गया। उसको CHC बसेड़ी लाए, जहाँ से रेफर कर दिया था। धौलपुर लेकर आए, धौलपुर ख़त्म हुआ।
जिसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। फिर बाद प्रक्रिया घर वालों को लाश सुपुर्द कर दी गई।